डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इश्यू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी इश्यू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट के एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट का एनालिसिस करके आप बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए, बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी हम लोग कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे इसको पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप लोग बेहतर से बेहतर हमको सुझाव दीजिए ताकि आप लोग सुझाव को हम फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे? परिमेय संख्या पढ़ रहे थे, रेशनल नंबर पढ़ रहे थे। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स यही हम लोग पढ़ रहे हैं पिछली क्लास में। तो परिमेय संख्या में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परिमेय संख्या के गुणधर्म हम लोग पढ़ना सीखे थे, यानी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या का गुणधर्म। परिमेय संख्या का गुणधर्म पढ़ने से पहले हम लोग क्या सीख रहे थे कि होल नंबर में मैथमेटिकल की चारों ऑपरेशन फॉलो होंगी नहीं होंगी, यानी पूर्ण संख्या में गणित की चारों संक्रियाओं का हम लोग स्टडी करेंगे। और उसके बाद फिर हम प्राकृतिक संख्या के बारे में चारों जो है संक्रियाएं जो गणित हैं उसको वहाँ हम लोग स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ जो है पूर्णांक जो संख्याएं हैं यानी इंटीजर नंबर्स हैं उसमें भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम करके देखेंगे क्या वहाँ पर इंटीजर नंबर्स क्या चारों जो संक्रियाएं हैं उसमें क्लोज्ड है नहीं, समृद्ध है नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग पिछली क्लास में होल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, यानी पूर्ण संख्या में चारों संक्रियाएं हम लोग करके देख रहे थे। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे? योग संक्रिया देखे थे। तो योग संक्रिया हम लोग क्या देखे थे कि योग में जो पूर्ण संख्या होती है क्या होती है? समृद्ध होती है, यानी क्लोज्ड होती है। और उसके बाद अब क्या देखेंगे? व्याकुलन में यानी घटाना में, सब्ट्रैक्शन में होल नंबर्स क्या समृद्ध होती ही नहीं, क्लोज्ड होती ही नहीं, उसको हम लोग पढ़े थे। तो वहाँ हम लोग देखे थे कि दो संख्याओं का जो जैसे दो पूर्ण संख्याएं हैं, जैसी दो होल नंबर्स हैं, उनका सब्ट्रैक्ट जब हम कर रहे थे यानी उनका जब हम घटाना कर रहे थे, व्याकुलन कर रहे थे, तो उनका जो अंतर निकल कर आता था, डिफरेंस निकल कर आता था। काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल हम लोग देखने को मिले कि जहाँ उनका जो डिफरेंस यानी अंतर जो निकल कर आता था पूर्ण संख्या नहीं होती थी बल्कि और कोई संख्या होती थी। तो इसका सेंस क्या निकला? इसका सेंस ये निकला कि पूर्ण संख्याएं घटाना में जो है समृद्ध नहीं है, क्लोज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं जब हम आपस में घटा रहे थे तो वहाँ उनका जो डिफरेंस निकल के आया यानी जो उनका अंतर निकल के आया सदैव जो है पूर्ण संख्या नहीं रहा, यानी हमेशा पूर्ण संख्या नहीं रहा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमको मिले जहाँ उनका अंतर पूर्ण संख्याएं मिली, लेकिन कुछ हमको एग्जाम्पल ऐसे भी मिले जहाँ उनके अंतर जो है पूर्ण संख्याएं नहीं थी। तो इसका मतलब क्या कि जब दो पूर्ण संख्याओं को आपस में घटा रहे हैं तो उनका जो अंतर निकल कर आ रहा है सदैव पूर्ण संख्या नहीं होता है। सदैव मतलब हमेशा नहीं होता, जब तब हो जाए जब तब नहीं होता है, सदैव पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो इसका मतलब कोई और भी संख्या हो सकती है उनका अंतर, यानी दो पूर्ण संख्याओं का अंतर कोई और भी संख्या हो सकती है। तो कोई और संख्या हो सकती है, तो इसलिए क्या अंटाना में यानी व्याकुलन में पूर्ण संख्याएं समृद्ध नहीं है, क्लोज नहीं है, यानी सब्ट्रैक्शन के अंडर जो है होल नंबर्स क्लोज नहीं है। तो ये जो है दो प्रॉपर्टी हम होल नंबर बारे में पढ़े थे। कौन कौन पढ़े थे? एडिशन पढ़े थे और सब्ट्रैक्शन पढ़े थे। एडिशन में भी हमने देखा
दो या दो से अधिक होल नंबर्स को लेकर के, यानी दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को लेकर के देखा, उनको हम ऐड किया, जोड़ा, तो उनका जो योगफल आया यानी जो सम निकल के आ रहा था पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रही थी। यानी पूर्ण संख्याओं का योगफल जो निकल के आया, क्या निकल के आ रहा था? पूर्ण संख्या ही आ रही थी। यानी दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को जब हम ऐड करेंगे यानी योग जोड़ेंगे, योग करेंगे, तो उनका योगफल यानी जो सम निकल के आता है पूर्ण संख्या ही निकल के आता है। तब वहाँ से कंक्लूजन क्या निकला बच्चे? वहाँ से कंक्लूजन हम लोग ये पाए कि पूर्ण संख्याएं जो है योग में यानी एडिशन में क्या है? समृद्ध हैं, समृद्ध हैं यानी क्लोज्ड हैं। यानी होल नंबर्स एडिशन के अंडर क्या है? क्लोज्ड है। यानी दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो उनका योगफल भी क्या आता है? पूर्ण संख्या ही आता है। इसलिए जो है वहाँ पर एडिशन के नियम में फॉलो हो रही है, यानी कि एडिशन में जो है होल नंबर क्या है? समृद्ध है यानी क्लोज्ड है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो हम लोग जो है परिमेय संख्या के प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले एक एक करके हम लोग होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर नंबर्स जो प्रॉपर्टी हैं उसको पढ़ ले रहे हैं कि इसमें कौन कौन से जो है संक्रियाएँ फॉलो हो रही हैं, कौन कौन संक्रिया फॉलो नहीं हो रही है। तो उसके बाद तब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या में भी कौन संक्रियाएँ फॉलो होती हैं, कौन संक्रिया फॉलो नहीं होती हैं। तो यहाँ तक आप लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। पिछली क्लास में पढ़ाया, जो चीज़ पढ़ाया हूँ वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा, हमें ऐसा उम्मीद है। तो जो भी कोई कन्फ्यूजन अभी बच्चे है आप सबको, आप क्लास को एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज कर देख लीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि कोई भी डाउट नहीं बचेगा। उसके बावजूद अगर कोई डाउट आप लोगों को लगता है तो आप अपनी प्रॉब्लम को हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालिए। जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको हम अगली क्लास फिर रिवाइज करते फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है? ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी कंटेंट हम लोग प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो किससे पढ़ रहे हैं? किससे पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी से और यूपी बोर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में भी पहला चैप्टर कक्षा 8 के यानी क्लास 8 में पहला चैप्टर क्या है? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। उसी तरह जो है जो यूपी बोर्ड बुक है वहाँ भी पहला जो चैप्टर क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो यानी यूपी बोर्ड का पहला चैप्टर और एनसीईआरटी का भी पहला चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग के पास जो भी बुक है, जैसे यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड वाली बुक खोल लीजिए, परिमेय संख्या पहला चैप्टर, और एनसीईआरटी के है तो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर परिमेय संख्या आप ओपन कर लीजिए। अगर इन दोनों को बुक के अलावा अगर कोई और किसी बुक से आप पढ़ रहे हो, किसी प्राइवेट बुक पढ़ रहे हैं आप सब, तो जहाँ परिमेय संख्या है उसको आप ओपन कर लीजिए। जो भी कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप ओपन कर पढ़िए। जो भी कोई एक्स्ट्रा भी अगर एडवांस में भी कोई कंटेंट आप बुक दिया है उस कंटेंट को हमारे कमेंट बॉक्स में आप भेजिए, उसका हम सलूशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आइए हम लोग अपनी बुक को ओपन करते हैं। अपनी बुक ओपन करिए। आइए बच्चे देखिए, ये जो भी कंटेंट हम लेकर चल रहे हैं एनसीईआरटी से चल रहे हैं। देखिए परिमेय संख्याओं के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स, यही हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। पिछली क्लास में हम परिमेय संख्याओं गुणधर्म पढ़ रहे थे। तो अभी मैं बताया कि परिमेय संख्याओं गुणधर्म पढ़ने से पहले हम होल नंबर्स के गुणधर्म पढ़ लें और नेचुरल नंबर्स के गुणधर्म पढ़ लें और इंटीजर नंबर की प्रॉपर्टी को पढ़ लें। इन तीनों नंबर्स की प्रॉपर्टी को हम पढ़ लें। वैसे इन सब प्रॉपर्टी हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनको वो दिमाग से नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो इसलिए जो है आप बुक में दिया भी ऐसा है कि ताकि जो पिछली चीज़ें हैं उसको रिवाइज करते हुए तब हम लोग आगे बढ़ें। तो जो कंडीशन जो है
होल नंबर और नेचुरल नंबर और इंटीजर नंबर जैसे हम देखेंगे, चारों संक्रियाएं देखेंगे, यानी मैथमेटिकल की चारों ऑपरेशन हम वहाँ चेक करेंगे कि कौन नंबर जो है कौन से ऑपरेशन फॉलो कर रही है, तब उसके बाद जो है हम परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तब हम लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि देखेंगे कि परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर जो है किस किस प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, किसी की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। तो आइए प्यारे बच्चे, हम लोग होल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2 प्रॉपर्टी पढ़ा था, व्यवकलन तक पढ़ा था। व्यवकलन मतलब घटाना, व्यवकलन मतलब घटाना बच्चे। अब हम लोग गुणक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जैसे देखिए बच्चे, अपनी बुक ओपन कर लीजिए। ये योग की प्रॉपर्टी पढ़ा, व्यवकलन घटाना की प्रॉपर्टी पढ़ा। अब हम लोग गुणन यानी मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चे, जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, ये एनसीईआरटी बुक है। इस बुक्स में पढ़ा रहा हूँ। अगर ये बुक नहीं है, आप इस बुक में बार बार कहना, आप बुक खरीद लीजिए। बहुत महंगी बुक नहीं है, 60-65 रुपये बुक है। किसी तरह से मैनेज करके इस बुक को आप खरीद लीजिए। 60 रुपये का ई बुक है, इसको ज़रूर आप लोग खरीद लीजिए। और इसके साथ साथ ये यूपी बोर्ड जो बुक है, इस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। यूपी बोर्ड जो सरकारी बुक है, दोनों कंटेंट सेम है। किसी में कुछ ज़्यादा दिया है, किसी में कुछ कम दिया है, इसीलिए मैं दोनों बुक लेकर चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कंटेंट जो है किसी भी कीमत कम न मिले। तो देखिए, ये यूपी बोर्ड बुक है। पहला ही चैप्टर जैसे इसमें भी दिया है, परिमेय संख्याएँ, रेशनल नंबर दिया है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइए। मैं बुक बार बार दिखाने का हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग किसी भी कंडीशन कन्फ्यूज न रहें। तो देखिए, पहला ही चैप्टर इसमें परिमेय संख्या है। जो भी कंटेंट यहाँ पर है इस बुक में, सेम कंटेंट यहाँ भी है। और अगर जैसे इस बुक में अगर ज़्यादा कंटेंट है, तो हम इस बुक का ज़्यादा कंटेंट दिया उसको हम पढ़ा देंगे। अगर इसमें अगर कोई कंटेंट कम है, उसमें ज़्यादा है, यानी एनसीईआरटी में कोई कंटेंट ज़्यादा है, तो इससे हम जो है कंटेंट पढ़ा देंगे, ताकि आप लोग कंटेंट जो है किसी भी कीमत कम न मिले। इसीलिए मैं 2 बुक लेकर चल रहा हूँ। इसके साथ साथ तमाम ऐसे बच्चे होंगे जो प्राइवेट बुक के माध्यम से भी पढ़ते होंगे। तो जो बच्चे प्राइवेट बुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं और किसी बुक से, यानी इन दोनों बुक के अलावा किसी बुक से और पढ़ रहे हो आप बच्चे, तो अपने कंटेंट को हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालिए। हम उसके सलूशन को यहाँ ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। वैसे मैं इतना पढ़ाते चल रहा हूँ कि आप लोग किसी भी बुक से चाहे पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर इन दोनों बुक के अलावा कोई एडवांस और कंटेंट आप बुक दिया है, तो उसके कंटेंट हमारे जो है कमेंट बॉक्स आप डालिए, उसका सलूशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ तक बच्चे किसी कन्फ्यूजन नहीं है। तो जैसे देखिए बच्चे, हम लोग होल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो उसमें हम 2 प्रॉपर्टी पढ़े। 2 प्रॉपर्टी पढ़े क्या? पहला योग की प्रॉपर्टी पढ़े और दूसरा व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी पढ़े। तो योग में होल नंबर यानी एडिशन में होल नंबर तो समृद्ध हो गई, क्लोज्ड हो गई, फॉलो हो गई। यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, यानी 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं का जब हम योग किए, तो उनका योगफल क्या है? पूर्ण संख्या ही आई। इसका मतलब क्या? पूर्ण संख्याएं योग में क्या है? समृद्ध हैं, क्लोज्ड हैं। लेकिन जब हम लोग व्यवकलन पढ़ने लगे, यानी घटाना पढ़ने लगे, यानी सब्ट्रैक्शन जब पढ़ने लगे होल नंबर का, यानी पूर्ण संख्याओं जब घटाना हम लोग पढ़ने लगे, तो वहाँ हम लोग देखिए कि 2 पूर्ण संख्याओं जब हम लोग घटाने लगे, तो उनका जो अंतर आता था, यानी जो डिफरेंस आता था, सदैव पूर्ण संख्या नहीं आता था। पूर्ण संख्या आता था, लेकिन सदैव नहीं, मतलब हमेशा नहीं आता था। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर, यानी 2 पूर्ण संख्याओं का घटाना या व्यवकलन जो है सदैव पूर्ण संख्या नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है कि पूर्ण संख्याएं जो है अंतर में, यानी घटाना में, सब्ट्रैक्शन में, व्यवकलन में क्या है? समृद्ध नहीं है, क्लोज नहीं है, क्योंकि उनका जो अंतर आता है पूर्ण संख्या के अलावा और भी कोई संख्या आ जा रही। इसका मतलब क्या है? वहाँ घटाना में जो है पूर्ण संख्याएं फॉलो नहीं हो रही, यानी सब्ट्रैक्शन के अंडर क्लोज नहीं है, समृद्ध नहीं है। तो ये चीज़ें मैं 2 प्रॉपर्टी में पढ़ चुका हूँ। अब तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ें क्या? गुणा का, यानी मल्टीप्लिकेशन का यानी गुणक पढ़ेंगे। गुणक जैसे पढ़ेंगे, जैसे हम लोग गुणक पढ़ेंगे, तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे गुणक। अब जैसे देखिए, होल नंबर हम क्या बताए थे? ऐसी नंबर्स जो 0 शुरू हो कहाँ तक जाए बच्चे? इनफाइनाइट तक।
ये सब पिछली क्लासों में बहुत डिटेल्स बता चुका हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर कहाँ तक जाएं, इनफाइनाइट तक जाएं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स। तो आप कंफ्यूज मत होइए। तो जैसे पूर्ण संख्या की एग्जाम्पल क्या है? पूर्ण संख्या का क्या होती हैं? 0 शुरू होकर 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक इसी तरह बढ़ रही है। मतलब कि 0 शुरू होकर के इनफाइनाइट तक, यानी धनात्मक, सभी धनात्मक संख्याएं। 0 शुरू होकर सभी धनात्मक संख्याएं क्या है? होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या की प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं। पूर्ण संख्या की प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टी हम पढ़े, योग की प्रॉपर्टी पढ़े, व्यवकलन की प्रॉपर्टी पढ़े। हम क्या तीसरा क्या पढ़ेंगे? गुणन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे, जैसे हम देखिए, हम यहाँ पर यहीं से पूर्ण संख्याओं को हम चूज कर रहे हैं। जैसे देखिए बच्चे, हम 0 × 1 यानी 0 पूर्ण संख्या है और 1 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। दोनों संख्याओं को हम लोग क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट उनका आ रहा है, यानी जो गुणनफल आ रहा है, क्या आएगा? 0 1 मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, क्या आएगा? 0 आया। 0 1 मल्टीप्लाई किए, क्या है? 0 आया। अब 0 क्या है बच्चे? 0 क्या है? होल नंबर है। 0 क्या है? होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। इसका सेंस क्या? 0 और 1 का हमने मल्टीप्लाई किया, 0 आया। और 0 1 क्या है? 0 क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। 1 भी क्या है? पूर्ण संख्या है, होल नंबर। और इनका दोनों जब हम मल्टीप्लिकेशन करें या मल्टीप्लाई आपस में किए, तो उनका जो प्रोडक्ट आया, यानी जो गुणनफल आया, क्या आया? 0 आया। और 0 भी क्या है? यहाँ जो प्रोडक्ट आया 0 जो है, 0 भी यहाँ क्या है? पूर्ण संख्या ही, होल नंबर है। इसका मतलब क्या? इनका जो मतलब पूर्ण संख्याओं का जो हम गुणा कर रहे हैं, उनका गुणनफल क्या आ रहा है? पूर्ण संख्या ही आ रहा है। तो ये तो मैं पहला ऐसा एग्जाम्पल देखा। और भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे क्या? इस तरह से सभी जगह ऐसे मिलेंगे? तो आइए हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं। और जैसे बच्चे देखिए, जैसे मैं 5 × 3 कर रहा हूँ, 5 × 3। 5 क्या है यहाँ पर? होल नंबर है। 3 क्या है? होल नंबर है। 2 होल नंबर का, यानी 2 पूर्ण संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं। अब देखेंगे गुणनफल क्या आ रहा है। 5 में 3 मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बच्चे? 15 आएगा। 15 आया। अब 15 यहाँ क्या है बच्चे? 15 यहाँ क्या है? होल नंबर है कि दूसरा कोई नंबर है? यानी पूर्ण संख्या है कि दूसरी कोई संख्या है? पूर्ण संख्या है। यानी 2 पूर्ण संख्याएं हम लिए। कौन कौन पूर्ण संख्या लिए? 5 और 3, यानी 2 होल नंबर लिए, 5 और 3। इनका आपस हम क्या करिए? मल्टीप्लाई किए। और जो प्रोडक्ट आया, यानी गुणनफल जो है, क्या है? 15 आया। 15 में क्या है? यहाँ पर होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। तो कहने का सेंस क्या है? इन 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी क्या आ रहा है? पूर्ण संख्या ही आ रहा है। इस तरह से हम और एग्जाम्पल लेते हैं। इस तरह से जैसे और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे 10 × 2। 10 में 2 को मल्टीप्लाई करो बच्चे, क्या होगा? 20 होगा। 20 होगा। 10 में 2 को मल्टीप्लाई करें, क्या है बच्चे? होगा 20 होगा। 20 जब होगा तो 10 और 2 क्या है? होल नंबर है, पूर्ण संख्याएं हैं। इन दोनों पूर्ण संख्याओं जब गुणा हम किए तो गुणनफल क्या है? 20 आया। और 20 भी यहाँ क्या है बच्चे? होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। इसलिए इन दोनों पूर्ण संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल जो प्राप्त हो रहा है, क्या आ रहा है? पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। इसी तरह हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए 5 × 0। 5 × 0। 5 क्या है? पूर्ण संख्या है। 0 क्या है? पूर्ण संख्या है, यानी होल नंबर है। दोनों का आपस में गुणा कर रहे हैं। गुणा हम लोग किए। अब गुणनफल क्या आएगा बच्चे? 5 में 0 को जब गुणा करोगे, क्या आएगा? किसी संख्या में जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, तो क्या आएगा? 0 आता है। 0 में चाहे किसी संख्या गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा, किसी संख्या में 0 से जब गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा। तो यहाँ इसका प्रोडक्ट क्या है? 0 आया, यानी गुणनफल क्या है? 0 आया। तो 2 हम पूर्ण संख्याओं का गुणा आपस में किए, इनका गुणनफल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसी तरह और भी हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। 6 + 11। 6 + 11 में कि 6 × 11, गलती हो गई। 6 × 11 प्लस नहीं है,
नहीं 6 गुणे 11, 6 इंटू 11 जब मैं किया, यानी 6 और 11 का मल्टीप्लाई जब करेंगे क्या आएगा बेटा, 66 आएगा, 66। अब 6 यहाँ पर क्या है, होल नंबर है, 11 क्या है, होल नंबर है, दो होल नंबर का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, प्रोडक्ट क्या आ रहा है 66, यानी गुणनफल क्या आ रहा है 66। 66 यहाँ पर क्या है, होल नंबर है, यानी दो होल नंबर को जब गुणा किए, दो पूर्ण संख्याओं जब हम गुणा किए तो गुणनफल भी क्या आ रहा है, पूर्ण संख्या ही आ रही है। इसी तरह से और आप एग्जाम्पल लेंगे, और भी एग्जाम्पल ना जाने कितना लेते जाइए। जैसे मैं ले रहा हूँ 22 इंटू 3, 22 इंटू 3, 22 क्या यहाँ पर है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। 3 क्या है बच्चे यहाँ पर, होल नंबर है। 23 और 2 का मल्टीप्लाई जब करोगे, 22 और 3 का मल्टीप्लाई जब करोगे क्या आएगा बच्चे, 66 आएगा, 66 आया। अब 66 जो आया है यहाँ पर क्या है, पूर्ण संख्या है, यानी होल नंबर है। तो यानी इन दो पूर्ण संख्याओं का जो गुणनफल आ रहा है ये भी क्या रहा है, पूर्ण संख्या आ रही है। तो इसी तरह बच्चे आप चाहे जितने एग्जाम्पल लेंगे, XYZ चाहे जितने इस तरह से एग्जाम्पल आप लेंगे, 2 या 2 से अधिक, मैं 2 ही भी ले रहा हूँ, आप और संख्याओं जैसे देखिए 3 संख्याओं को ले लीजिए, 3 पूर्ण संख्याओं ले लीजिए, जैसे 2 इंटू 11 इंटू 3। अब इसको देखिए बच्चे, 2 में 11 मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 22 आया, 22 आया, और 22 में 3 जब मल्टीप्लाई करो क्या आएगा बेटा, 66 आएगा। 2 यहाँ पर क्या है, होल नंबर है, 11 क्या है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। इसी तरह 3 भी क्या है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। यानी 3 पूर्ण संख्याओं को जब हम गुणा किए तो उनका गुणनफल क्या आ रहा है, पूर्ण संख्या ही आ रहा है, क्योंकि 66 की यानी 66 जो है पूर्ण संख्या ही है। तो इसका सेंस क्या निकल के आया बच्चे, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं का आपस में जब हम गुणा करेंगे तो उनका जो गुणनफल निकल कर आता है, यानी जो उनका प्रोडक्ट निकल कर आता है, वो भी क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, यानी एक होल नंबर होता है। तो इसका सेंस क्या निकला, इसका सेंस ये निकला कि गुणन में यानी मल्टीप्लिकेशन में, गुणन में मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर्स क्या है, क्लोज्ड है, समृद्ध है। यानी गुणन में पूर्ण संख्याएं क्या है, समृद्ध है। क्यों समृद्ध है, समृद्ध होने के सेंस यहाँ पर ये कि 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं को जब आपस हम गुणा करेंगे तो उनका जो गुणनफल निकल कर आएगा वो पूर्ण संख्या ही आएगा, और दूसरी कोई संख्या नहीं आएगी, बल्कि क्या आएगा, पूर्ण संख्या ही आएगा। अगर 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं जब आपस हम गुणा कर रहे हैं, उनका गुणनफल भी पूर्ण संख्या ही आ रहा है, तब हम क्या कहेंगे, गुणन में पूर्ण संख्याएं क्या है, समृद्ध हैं, यानी होल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड, यानी गुणा के अंतर्गत पूर्ण संख्या क्या है, समृद्ध है। इसका मतलब क्या, जो होल नंबर हम तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, गुणन पढ़ रहे हैं, यहाँ क्या है, यहाँ होल नंबर क्या रहे, फॉलो हो रही है। इसका मतलब क्या, 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं जब आपस गुणा करेंगे उनका प्रोडक्ट जो आता है, यानी उनका जो गुणनफल आता है वो भी क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन हो बताओ। ए होल नंबर की तीसरी प्रॉपर्टी है, यानी जो हम संक्रियाओं, चारों संक्रियाओं को हम एक एक फॉलो करा रहे हैं, कौन संक्रिया फॉलो हो रही है। तो अभी तक हम लोग 3 संक्रियाएं पढ़े होल नंबर में, यानी पूर्ण संख्याओं में। अभी 3 हम जो है संक्रिया पढ़े। पहली संक्रिया क्या पढ़े बच्चे, योग का, यानी एडिशन का। एडिशन में भी होल नंबर्स क्या हो रहे थे, फॉलो हो रही थी, यानी 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं का जब हम योग कर रहे थे, जोड़ रहे थे, तो उनका योगफल जो निकल कर आ रहा था, जो सम निकल कर आ रहा था, तो क्या हमको मिल रहा था, पूर्ण संख्या ही मिल रही थी, यानी होल नंबर ही मिल रही थी। तो इसका सेंस वहाँ क्या निकला था, उसका कंक्लूजन क्या निकला था, वहाँ कंक्लूजन तब यही निकला कि योग में भी, यानी योग में पूर्ण संख्याएँ क्या हैं, समृद्ध हैं, क्लोज्ड हैं। क्यों क्लोज्ड हैं, क्योंकि 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं का योगफल भी, यानी जोड़ने पर ही उनका योगफल भी पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। इसी तरह हम लोग व्यवकलन देखे, यानी घटानम देखे। घटानम जब हम लोग देखे तो 2 पूर्ण संख्याओं जब आपस में घटा रहे थे तो उनका जो अंतर निकल कर आता है, यानी जो डिफरेंस निकल कर आता है प्यारे बच्चे, उनका जो डिफरेंस निकल कर आता है
उनका जो डिफरेंस निकल कर आता है सदैव पूर्ण संख्या नहीं रहती है। सदैव मतलब कि यहाँ पर कि हमेशा नहीं रहती है, रहती है, पूर्ण संख्याएं रहती हैं। तमाम हम एग्जाम्पल हैं जहाँ पूर्ण संख्या हमको मिला, यानी दो पूर्ण संख्याओं को जब हम सब्ट्रैक्ट करने लगे, यानी घटाना सीख रहे थे जब पूर्ण संख्याओं का, दो पूर्ण संख्याओं जब वापस हम घटा रहे थे तो उनका जो डिफरेंस वहाँ निकल रहा था या अंतर जो हमको प्राप्त हो रहा था, तो काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल हमको मिले जो अंतर आ रहा था, पूर्ण संख्या मिल रही थी। लेकिन कुछ ऐसे भी हमको एग्जाम्पल मिले जहाँ उनके जो अंतर आ रहे थे पूर्ण संख्या नहीं थी। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये दो पूर्ण संख्याओं का जो अंतर होता है सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती है, मतलब हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होती। जबकि कभी कभी क्या हो जाता है कि पूर्ण संख्या के अलावा दूसरी भी कोई संख्या प्राप्त हो जाती है। जब कभी कभी दूसरी भी संख्या प्राप्त हो जा रही है, उनका अंतर यानी पूर्ण संख्या के अलावा कोई और संख्या भी प्राप्त हो जा रही है, इसका मतलब क्या, अंतर में पूर्ण संख्याएं हमेशा जो है उनका जो अंतर आता है, यानी जो घटाने पर जो अंतर आता है पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसका मतलब क्या, पूर्ण संख्याएं घटाना में समृद्ध नहीं है, क्लोज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं को आपस में घटाने पर उनका जो है जो अंतर आता है हमेशा जो है पूर्ण संख्या ही नहीं आता है, बल्कि और भी कोई संख्या आ जाता है। इसलिए घटाना पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर समृद्ध नहीं है। ये दूसरी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे। तीसरी प्रॉपर्टी अभी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, कि मल्टीप्लिकेशन की यानी गुणन की। गुणन की जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं होल नंबर की, यानी गुणा की जो संक्रिया है होल नंबर जो पढ़ रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याएं आप लीजिए, दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को आप लीजिए, तो उनका जो प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है, यानी जो उनका गुणनफल प्राप्त हमको हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रहा है। दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को जब हम आपस में गुणा कर रहे हैं तो उनका जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, गुणनफल प्राप्त हो रहा है, एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रही है। इस तरह से आप चाहे जितने एग्जाम्पल प्यारे बच्चों आप ले लेंगे, सभी जगह आप पाएंगे कि दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं जब आपस में हम लोग गुणा करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट निकल कर आता है एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। जब दो या दो से अधिक संख्याओं का जब आपस में गुणा करते हैं तो उनका जो गुणनफल निकल कर आता है एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या, पूर्ण संख्याएं गुणन में क्या है, समृद्ध है, यानी मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्या है, क्लोज्ड हैं। क्यों क्लोज्ड हैं, कि उनका अगर जो प्रोडक्ट निकल कर आता है या दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं जब गुणा करेंगे, जो प्रोडक्ट निकल कर आता है यानी गुणनफल निकल कर आता है, वो भी क्या होती है, पूर्ण संख्याएं हमको प्राप्त होती हैं। इसलिए क्या है, गुणा में पूर्ण संख्याएं क्या है, समृद्ध हैं, क्लोज्ड हैं। यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो 10 सेकंड प्यारे बच्चे इसको आप लोग समझ लीजिए, अपने माइंड में देखिए एक बार रिकॉल करके कि क्या कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है क्या। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें जो है कमेंट करके बताइए। नहीं कोई कन्फ्यूजन है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना बच्चे, नहीं है, ठीक। तो हम अब जो है तीन जो है प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके, किसकी, होल नंबर के, पूर्ण संख्याओं की तीन प्रॉपर्टी, तीन गुणधर्म हम पढ़ चुके। पहला हम क्या पढ़े, वो योग की संक्रिया में, दूसरा व्यवकलन की संक्रिया में, तीसरा गुणन की संक्रिया में। तीन संक्रियाओं में हम लोग होल नंबर के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ लिए, और जिसमें हम देखे कि योग में जो है पूर्ण संख्याएं समृद्ध हैं, और व्यवकलन में समृद्ध नहीं है, और गुणन में भी समृद्ध है। अब क्या बचा है, डिवीजन यानी भाग बचा है। उसमें भी हम लोग पढ़ लेंगे कि होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं डिवीजन में यानी भाग में समृद्ध हैं, क्लोज्ड हैं कि नहीं हैं। तो हमें उम्मीद है बच्चे यहाँ तक जहाँ तक पढ़े हैं आप लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो प्यारे बच्चे आप लोग ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़िए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। आज फिर हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।